राजीव सूर्यवंशी वास्तु के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। पिछले एक दशक से भी अधिक समय से इस क्षेत्र में सेवारत, भवनों को बिना तोड़े या फेरबदल किए उनके परामर्श से असंख्य लोग लाभान्वित हुए हैं। सिंहस्थ महाकुंभ 2003 को त्र्यंबकेश्वर में श्रद्धालुओं को वास्तुशास्त्र प्रवचनों द्वारा कृतार्थ करने पर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। समाज के प्रति उनकी बहुमूल्य सेवाओं के लिए वर्ष 2002 में उन्हें मानव रत्न ऑफ द मिलेनियम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यही नहीं, इस क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए वर्ष 1990 में श्रेष्ठतम वास्तु विशेषज्ञ के रूप में उनका चयन हुआ और इन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। राजीव सूर्यवंशी ने समय समय पर देश के विभिन्न भागों और विदेशों में सेमिनारों और कार्यक्रमों का आयोजन करके समाज की खुशहाली और उत्थान में अपना योगदान दिया है। देश विदेश के कई व्यापारिक प्रतिष्ठान, शैक्षणिक संस्थाएं, सामाजिक और धार्मिक संगठन तथा जन सामान्य उनके निस्वार्थ और उत्कृष्ट मार्गदर्शन का लाभ उठा रहे हैं। इस क्षेत्र में उनकी एक उल्लेखनीय उपलब्धि वास्तु रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना है। वास्तु के क्षेत्र में जिज्ञासु लोगों के लिए राजीव निष्ठावान पथ प्रदर्शन की भूमिका निभाते रहे हैं और उनकी जिज्ञासा शांत करते रहे हैं। उनके अनेक विद्यार्थी इस प्राचीन विज्ञान का देश भर में प्रचार प्रसार करके लोगों का ज्ञान वर्धन कर रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, हम बहुत बार जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको नज़रअंदाज कर देते हैं और बड़ी बड़ी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। जैसे घर में दीवारें कहाँ लगनी चाहिए, लेंटर कितना मोटा होना चाहिए, सरिया कौन सा डलना चाहिए, ज़मीन पे पत्थर कौन सी क्वालिटी का हो, इटालियन मार्बल हो, ग्रेनाइट हो, मार्बल हो या ऑर्डिनरी हो, कि हम कॉन्टीन्यूसली चेंज करवाते रहें। मुख्य चीज़ जो हम भूल जाते हैं वो है दरवाजे। दरवाजे कितने होने चाहिए और कैसे होने चाहिए, किस आकार और प्रकार के होने चाहिए दरवाजे, कहाँ कहाँ दरवाजे होने चाहिए, किस गिनती में कितने दरवाजे होने चाहिए। बहुत से घरों में जब मैं जाता हूँ तो दरवाजे आमने सामने होते हैं, एक कतार में दरवाजे होते हैं जो कि अशुभ माने जाते हैं। दरवाज़ों के ऊपर आर्च होती है जो कि अशुभता को दर्शाती है। यह नेगेटिव एनर्जीज को एनहांस करती है, बढ़ाती है नेगेटिव एनर्जीज को, नकारात्मक ऊर्जा को सहयोग करती है बढ़ने में। दरवाजे घर में सदैव 2 के गुणांक में होने चाहिए। यह घर के लिए अति शुभकारी रहेंगे। अभी हाल ही में देखा गया है पिछले 1-2 वर्षों से कि दरवाज़ों का जो चलन है वो कम होता जा रहा है। ओपन किचन्स का सिस्टम चल रहा है। दर्शकों, किचन, रसोई घर हमारे शरीर से बहुत नज़दीकी से उसका रिश्ता जुड़ा हुआ है। हमारे शरीर, हमारी सेहत, हमारी स्फूर्ति, तंदुरुस्ती सब किचन से ताल्लुक़ करती है। यदि किचन ओपन होगी तो घर में यदि नकारात्मक ऊर्जा है तो वह भी किचन के अंदर प्रवेश करेगी और हमारे भोजन को नष्ट करेगी। दिखने में तो, प्रत्यक्ष में तो वह भोजन हमें बिल्कुल वैसा ही नजर आएगा, किंतु उसकी जो ऊर्जा शक्ति होगी भोजन की, कैलोरी पावर होगी, एनर्जी पावर होगी, वह क्षीण हो चुकी होगी। तो हमें किचन पर दरवाज़ा अवश्य लगाना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे टॉयलेट्स और बाथरूम्स पे दरवाज़ा होता है। यदि हम वहाँ बिना दरवाज़ों के रह सकते हैं तो आप किचन का दरवाज़ा भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये तो आपके जीने के कैसा ढंग है, कैसा स्टाइल है, उस पर डिपेंड करता है। कई बार ऐसा देखने में आया है कि बेडरूम पे दरवाजे तो लगे हुए हैं किंतु वो दरवाजे बंद नहीं होते। और बेडरूम के दरवाजे बंद होने चाहिए, क्योंकि बेडरूम यदि वास्तुशास्त्र सिद्धांतों के अनुरूप सही दिशा में, सही स्थान पर आपको मिला है
तो वहाँ पर जो स्थित सकारात्मक ऊर्जा है वह आपके शरीर को ऊर्जावान करेगी। इसी प्रकार से कई बार देखने में आता है कि दरवाजे टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, झुक जाते हैं एक दिशा में, कभी अंदर की तरफ या कभी बाहर की तरफ। और जब हम दरवाजे खोलते हैं या बंद करते हैं तो उससे आवाज़ आती है हल्की हल्की सी, जैसे दरवाज़ा कहीं अटक रहा हो या दो चीज़ें आपस में टकरा रही हों। तो इस प्रकार से दरवाजे जो हैं ये अशुभता का सूचक हैं। ऐसे दरवाजे नहीं होने चाहिए। हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि दरवाजे कभी भी इस तरह से ना करें। और दरवाज़ों के साथ ही एक और महत्वपूर्ण कड़ी है, वो है सीढ़ियों की। तो दर्शकों, सीढ़ियाँ जो है वह भी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। वास्तुशास्त्र में सीढ़ियों के बारे में कहा गया है कि सीढ़ियाँ जो हैं वो 3 के गुणांक में होनी चाहिए, उनकी गिनती। और सीढ़ियाँ क्लॉकवाइज दिशा में बहुत अच्छी होती हैं, जैसे आपकी घड़ी चलती है उसमें बहुत अच्छी होती हैं। और सीढ़ियाँ बहुत जगह पर ऐसा देखने में आया है कि सीढ़ियाँ लोग लोहे की बना लेते हैं, घुमावदार बना लेते हैं, स्पाइरल जिन्हें बोलते हैं, और जहाँ पर जैसी आवश्यकता होती है उस प्रकार से सीढ़ियों का चयन और उपयोग करना आरंभ कर देते हैं। ऐसी सीढ़ियाँ हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती हैं और अशुभ हो सकती हैं। जो भी चीज़ प्रकृति के प्रतिकूल जाए और आपका मन जिसे करने में नहीं माने, उसे आप कभी मत कीजिए। अब जैसे हम मंदिर में ही जाते हैं, चाहे वह हमारे घर का अपना ही पूजा स्थान क्यों ना हो, जब तक हमने स्नान नहीं किया तब तक हमें लगता है कि नहीं, हमें मंदिर में नहीं जाना चाहिए, अभी मैं पूजा नहीं करूँगी या करूँगा, अभी मेरा पूजा करने का समय नहीं हुआ है, या अभी तक नहाए नहीं है, क्योंकि यह उस स्थान की पवित्रता, उस स्थान की ऊर्जा है जो हमें वहाँ जाने से या गलत कार्य करने से रोकती है। अब इसी प्रकार से दरवाजे हैं, इसी प्रकार से खिड़कियाँ हैं। अक्सर खिड़कियाँ दरवाज़ों के साथ ही लगी होती हैं, कई बार ये अलग अलग भी हो सकती हैं, किंतु हमारे घर में दरवाजे और खिड़कियाँ जो हैं, इनका जो है जैसे वॉल्स हैं, दीवारें हैं, उसमें 30% हिस्सा दरवाजे और खिड़कियों का होना चाहिए। तो यह वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों के अनुरूप है और इससे ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा को हमारे घर के अंदर, हमारे व्यापारिक स्थान के अंदर प्रवेश करने का और स्थापित होने का अवसर मिलता है। और जो नकारात्मक ऊर्जा है वह बाहर जाती है। यदि सकारात्मक ऊर्जा को हम अंदर आने का, प्रवेश करने का मार्ग ही नहीं देंगे, तो जो नकारात्मक ऊर्जा वहाँ बहुत देर से स्थापित है तो वो बाहर कैसे जाएगी। अब नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में या हमारे व्यापारिक स्थान पर है, इसके बारे में हमें कैसे पता लगेगा। इसका एक बड़ा सरल सा उपाय है। यदि आप किसी प्रकार की परेशानियों में घिरे हुए हैं तो आपके वहाँ पे नकारात्मक ऊर्जा है। अब बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं, ऐसा तो रूटीन है, ये तो आम है, सभी के साथ ऐसा होता है, क्योंकि हम वही सुनना चाहते हैं जो हम सोच रहे हैं या जो सुनने की इच्छा है। हमारे सामने कोई क्या बोल रहा है यह बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं रहती। हमें क्या सुनना है, हमें क्या अच्छा लगता है, हम उस तरफ अधिक ध्यान देते हैं और हमारा सारा रुझान उसी तरफ होता है। वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों के साथ हमें मिलती है खुशी, शांति और समृद्धि अपने जीवन में जीवन पर्यंत। आज दर्शकों, केवल इतना ही। कल एक नए वृत्तांत के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप राजीव जी से अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं। प्रतिष्ठान में आपका स्वागत है। राजीव जी की सेवाएं भारतवर्ष के साथ साथ विदेशों में भी उपलब्ध हैं। यदि आप वास्तुशास्त्र प्रवचन कराना चाहते हैं, उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वास्तु की स्पेशल किट, जिसमें सिद्ध यंत्र और अभिमंत्रित की हुई 10 वस्तुएं हैं, जो कि आपके पूरे घर के विभिन्न स्थानों के उपयोग में आएंगी,
आप भी परामर्श के लिए राजीव सूर्यवंशी जी से मिल सकते हैं। पता है भारतीय वास्तु अनुसंधान प्रतिष्ठान, C6, सरस्वती गार्डन, कीर्ति नगर, नई दिल्ली 15।